बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज का हमारा उन्वान है जानवर। इसमें हम पहचान कर सकेंगे कि खुश्की पर रहने वाले जानवरों के खदोखाल पानी में रहने वाले जानवरों से मुख्तलिफ होते हैं। जानवरों के रहने की जगहों के नाम जान सकेंगे, शनाख्त कर सकेंगे कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं और इन जानवरों की फहरिस्त बना सकेंगे जो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं और इनकी देखभाल करते हैं। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक प्यारी सी तस्वीर देख रहे हैं। हम इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें हम ज़मीनी जानवर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इनमें से कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ तरह के जानवर रहते हैं, जैसा कि हाथी है, ज़राफ़ा है, बिल्ली, घोड़ा वगैरह ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं। इन जानवरों की 4 टांगें होती हैं। ये अपनी टांगों की मदद से चलते और दौड़ते हैं। कुछ जानवर ज़मीन पर रेंगते हैं, जैसा कि सांप। ज़मीन पर रहने वाले जानवर अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे एक प्यारी सी तस्वीर देख रहे हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ हैं जो पानी में तैर रही हैं। तो जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ना, हम उन्हें आबी जानवर कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम आबी जानवर कहते हैं, जैसा कि मछलियाँ, केकड़े, ऑक्टोपस आबी जानवर है। और आबी जानवर अपने पंख और दुम की मदद से पानी में तैरते हैं। और ये सांस कैसे लेते हैं? तो ये जो सांस लेते हैं, ये अपने गलफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब इस तरह से कुछ और जानवर भी होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उन्हें उड़ने वाले जानवर कहते हैं, जैसा कि चिड़िया, कबूतर, चमगादड़, अकाब वगैरह। इन्हें हम परिंदे कहते हैं। ठीक है, जो जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं, हम उन्हें परिंदे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब जानवरों को रहने के लिए, हिफाजत के साथ रहने के लिए घर की भी ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ़ जानवर जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना घर बनाकर रहते हैं, जैसा कि शहद की मक्खी छत्ता बनाकर दरख्तों में रहती है, उल्लू दरख्त के तने में रहता है, रीछ गारों में रहते हैं, खरगोश ज़मीन में बिल बनाकर रहते हैं, मकड़ी जाला बनाकर रहती है और चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है। अब जानवरों के बच्चे, तमाम जो जानवर होते हैं उनके बच्चे भी होते हैं। कुछ जानवरों के बच्चे अपने माँ बाप जैसे होते हैं, जैसा कि गाय और बछड़ा, बिल्ली और बलूंगड़ा। प्यारे बच्चों, कुछ जानवरों के बच्चे अपने माँ बाप से मुख्तलिफ होते हैं, जैसा कि मेंढक और तितली के बच्चे। ये जानवर अंडे देते हैं। साइड बॉक्स को हम देखते हैं। बकरी का बच्चा अपने माँ बाप जैसा होता है या इनसे मुख्तलिफ होता है? प्यारे बच्चों, तो आपने मुझे सोच कर बताना है कि बकरी का बच्चा किसके जैसा होता है। बहुत से जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और बालिग होने तक इनकी हिफाजत करते हैं। परिंदे अपने बच्चों को दाना दुनका खिलाते हैं। गायें अपने बछड़े को दूध पिलाती है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ज़मीन पर सबसे तेज़ भागने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज़ भागने वाला जानवर है चीता। अब हम इसकी मशक को हल करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ज़मीन पर रहने वाले जानवर डैश की मदद से हरकत करते हैं। टांगों, परों, पंखों। टांगों की मदद से हम यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर लिख भी देंगे। इसी तरह से आपने ये सरगर्मी को हल करना है। हमारी अगली सरगर्मी है ज़मीन पर रहने वाले जानवरों, आबी जानवरों और हवा में उड़ने वाले जानवरों की फहरिस्त तैयार करें। इन जानवरों की तस्वीरें इकट्ठी करके चार्ट पर चस्पा करें और इनके नाम लिखें। प्यारे बच्चों, ये आपने इस एक्टिविटी को करना है। अगला सवाल है हमारा, दिए हुए खानों में जानवरों के बच्चों की तस्वीरें चस्पा करें या बनाएं और लिखें कि इन जानवरों के बच्चे अपने वालिदैन जैसे होते हैं या इनसे मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर वालिदैन, बच्चे एक जैसे या मुख्तलिफ। मेंढक, उसके बच्चे को टैडपॉल कहते हैं और ये मुख्तलिफ होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब के ऊपर हल करना है। हमारी अगली सरगर्मी है, दिए हुए जानवरों के बारे में लिखें कि ये कहाँ रहते हैं। जानवर, रीछ, जगह जहाँ ये जानवर रहते हैं, गार में। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब के ऊपर हल करना है।
प्यारे बच्चों, हमने अपनी नीट कॉपी का एक पेज रेडी करना है। उसके ऊपर अनुमान लिखना है। सवाल नंबर 1 है, आबी जानवर पानी में कैसे तैरते हैं? जवाब है इसका, आबी जानवर अपने पंख और दुम की मदद से तैरते हैं। सवाल नंबर 2 है, कोई से 2 जानवरों के नाम लिखें जो गारों में रहते हैं। जवाब है इसका, रीछ और शेर गारों में रहते हैं। सवाल नंबर 3 है, क्या सब जानवरों के बच्चे अपने माँ बाप जैसे होते हैं? जवाब है जी नहीं, सब जानवरों के बच्चे अपने माँ बाप जैसे नहीं होते। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अपने सवाल जवाब जो है नीट कॉपी पर लिख लिए। अब इन सवालात के जवाबात को आपने याद करना है और रफ कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्यारे बच्चों, हमने अपने सबक के हासिलात ताल्लुम जो है वो भी हासिल कर लिए हैं। हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।